ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। तेरा नाम बोल, नाम बोल। तू मेरा नाम जानना चाहता ना, बताता हूँ। बेबी, अरे ओ बेबी, ओफो, पता नहीं बहरी हो गई है लड़की। अरे आशु, जरा तू बाहर जाके देख तो सही, उसको बोल चाय बना के लाएगी। मैं नहीं जाता मम्मी, मेरी फ्रेंड निकली जा रही है, आप बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं। कितना ढीठ हो गया है लड़का ये, सुबह से टीवी के सामने से तू हिला नहीं है बिल्कुल भी। जरा सा काम क्या कह दिया, मैं नहीं जाता। बेबी, ओ बेबी, कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही है, सुनती नहीं है क्या? तुम भाग नहीं सकते। ये लड़की जानबूझ के भी अनुसरण करती है, बहुत बदतमीज हो गई है वाकई। ओफो मम्मी, तुम तो सुबह से चिल्लाए चली जा रही हो। हाँ हाँ, दिमाग खराब है मेरा तो, चिल्लाए जा रही। इसने दुलावर का धुलाई किया। क्यों चिल्ला रही हो बेवक्त? अरे उसे कपड़े धोने बैठा दिया है, नल चल रहा है, उधर कुकर बोल रहा है, इधर तुम बोल रही हो। हाँ हाँ, तुम भी कहो यही बात। नहीं आ रही होगी उसे आवाज, खुद उठ के भी तो देख सकती हो जाकर। हाँ हाँ, मैं तो उठूंगी, मैं ही तो इस घर में रह गई हूँ। संजय का दिन क्या हुआ? पूरा दिन शोर मचा रखा है, तूफान खड़ा कर दिया है। हाय हाय, तू क्या कर रही है बाथरूम के अंदर? अंशु की बच्ची मरेगी क्या ठंड में? मैं कपड़े धो रही हूँ मम्मी। मैं कपड़े धो रही हूँ कि मम्मी आई? मैं सोच रही हूँ बाहर खेल रही है बेबी की बच्ची, तू मना नहीं कर सकती है उसको? देवी जी, मैं चल बाहर निकल। मैं तो बहुत देर से मना कर रही हूँ, पर ये मानती ही नहीं। मैंने इससे बाहर भी किया था बीबी जी, पर ये बार बार आ जाती है। बच्चों की यूनिफॉर्म के 4 कपड़े मैंने क्या डाल दिए, समझो आफत आ गई, आफत है बेबी की बच्ची को। बीबी जी, ये नज़ारा है दिनेश के घर का। इस घर में रहते हैं पति पत्नी और 2 बच्चे, आशु और अंशु। 4 प्राणियों के अलावा इस घर में एक और प्राणी है, बेबी, घर की नौकरानी, अपनी माँ तुलसा की लाडली बिटिया। उम्र यही कोई 10-12 बरस। आशु, बेबी करीब करीब हम उम्र हैं। पिछले 1 साल से इस घर में काम कर रही है बेबी। छोटी सी है मगर सारा काम सीख गई है, बर्तन, झाड़ू, पोछे, सफाई से लेकर खाना बनाने तक। माँ बाप मुरादाबाद में रहते हैं। 4 और छोटे भाई बहन हैं। बेबी के बाप दर्शन 1 नंबर के दारूबाज। वैसे दर्शन दर्जीगिरी का काम करता है, जितना कमाता है पीने में उड़ा देता है। घर बच्चों से कोई मतलब नहीं। माँ तुलसा ही घर का सारा खर्चा चलाती है। 7-8 घरों में चौका बर्तन करती है। दिनेश के एक मित्र के जरिए तुलसा ने अपनी बच्ची बेबी को यहाँ काम पर लगवाया है 800 रुपए की पगार पर। बेबी छुटपन से ही बहुत होशियार रही। पहल पिलौठी की औलाद थी तुलसा की, सो बहुत लाड़ प्यार करती थी। स्कूल में भी दाखिला करवाया 4 बरस की होने पर। यूं तो तुलसा का पति दर्शन शुरू से शराबी है, मगर पहले घर में खर्च के लिए थोड़े पैसे भी दे दिया करता था और थोड़ा तुलसा के चौके बर्तन से मिल जाता, गुजर बसर हो जाती। इधर 2-4 सालों से दर्शन बहुत ज्यादा पीने लगा। काम धंधा भी बस ऐसा ही करता है। थोड़ा बहुत कमाया, शाम को शराब की भट्टी पर पहुंच गया। तुलसा बेचारी बहुत परेशान हो गई। उस पर साल साल पर बच्चों की पैदाइश। मजबूर होकर तुलसा ने अपनी लाडली बिटिया को दिनेश मीना के यहां पर नौकरी के लिए भेजा।
बेबी की उम्र से 3 साल के फर्क पर बाकी भाई बहन हैं, छोटे हैं। बेबी बेचारी 10 बरस की नन्ही सी उम्र में मां के साथ घर का बोझा उठाने में लग गई। जिस दिन आई थी तुलसा यहां बेबी को छोड़ने, फूट फूट कर रोई थी तुलसा। बेबी भी रोने लगी थी। मीना ने समझाया भी था। अरे तुलसा, तू दुखी क्यों होती है रे? ससुराल थोड़े ही भेज रही है बिटिया को, हमारे पास ही तो है। तो बिल्कुल बेफिक्र है, हम पूरा ख्याल रखेंगे तेरी बच्ची का। अब जैसे तेरी बच्ची वैसे ही हमारी बच्ची है, इसमें क्या बात है? तू क्यों दुखी होती है रे? बहन जी, ससुराल जाएगी तो काय को दुखी होंगी। दुख तो ये है, छोटी सी बच्ची को मजबूरी में खुद से अलग करना पड़ रहा है। नहीं अम्मा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मा। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मा। मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। नहीं अम्मा, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। नहीं बेबी, मेरी बच्ची, देख ये तेरा भी घर है। इन्हें अपनी अम्मा समझना। जैसे ना घर में मेरा हाथ बटाती है, वैसे ही यहाँ भी बटाना। नहीं अम्मा, यहाँ तेरा सब ख्याल रखेंगे। और फिर मैं भी तो आती रहूंगी ना तेरे पास बीच बीच में। नहीं बेबी, बच्चे रोते नहीं है। माँ तेरी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये भी तेरा घर है और यहीं रहे। तेरे बराबर की यहाँ आशु है, अंशु है, खूब मन लगेगा तेरा। और फिर देखना, अंशु के पास इतने ढेर सारे खिलौने हैं, आशु के पास ढेर सारे खिलौने हैं। तेरा खूब मन लगेगा, खिलौनों से खेलेगी तो। अरे आशु, अरे आशु, अरे जरा अपने खिलौने तो लेके आ, देख इसको दे बेबी को। मम्मी, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं देता। बेखुदा का। अरे अंशु जी, मम्मी बेटा तू ले अपने खिलौने हैं, अपना बड़ा वाला वो गुड्डा भी लेके आ और अपना वो भी ले आना जो बड़ा सा तेरा टेडी बियर है। अच्छा ठीक है ना मम्मी? अच्छी बच्ची। खिलौनों में उलझ गई थी बेबी। मीना की बातों ने उस पर जादू जैसा काम किया। बेबी को लगा मानो उसे यहां खिलौनों से खेलने के लिए ही लाया गया है। जैसे अम्मा का हाथ बटाती थी, वैसे ही यहां मुझे अपने घर की तरह काम करना है, घर की तरह ही रहना है। अंशु का साथ पाकर और ढेर सारे खिलौने देखकर बेबी बहुत खुश हो गई थी। मगर तुलसा के जाने के 1-2 घंटे बाद ही मीना ने उसे काम सिखाना शुरू कर दिया। हाथ में झाड़ू दे दी, आंगन में कहा इसे लगाओ। उससे निपटी बेबी तो बर्तन मांजना समझाने लगी मीना। बेबी काम करने लगी। उधर अंशु बार बार आवाजें लगाए कि आओ खेलेंगे। बेबी काम करती जाए, चेहरा बार बार घुमाकर अंशु और खिलौनों को देखती जाए। मीना बार बार अंशु से कहती है कि बेबी पहले काम निपटा ले, फिर तेरे साथ खेलेगी। और मीना की इस बात पर बेबी और तेजी से काम करने लगती कि जल्दी से काम निपटे और वो खेले। मगर काम ऐसा कि निबटने में ही ना आए। कभी ये कभी वो। अगले दिन से यही दिनचर्या हो गई बेबी की। आशु अंशु स्कूल चले जाते। मायूस मन से बेबी उन्हें स्कूल जाते देखा करती और फिर छोटे छोटे हाथों से घर के कामों में लग जाती। कभी कभी आशु अंशु के बस्ते उठाकर जब बेबी अंदर रखती तो उनकी किताबें उलटने पलटने लगती, उन्हें पढ़ने की कोशिश करती और अपनी पुकार सुनकर फटाफट बैग बंद करके भागती। ऐसे ही एक दिन आशु अंशु स्कूल से आकर सो गए थे। बेबी उनकी टेबल पर रखी किताबें खोलकर देख रही थी, बड़ी मगन होकर। और उसी वक्त आ गई मीना। अरे
अरे वाह, ये फोटो तो बड़ा अच्छा है। आके देखती हूँ। हाँ, ये तो उससे भी अच्छा फोटो है। अरे वाह। अरे ये तू क्या कर रही है यहाँ पे? ये किताबें खोले क्यों बैठी है? बीवी जी, वो मैं देख रही थी किताबें। इसमें देखना क्या है? तेरे मतलब की नहीं, आइंदा मत छूना, समझी? मुझे अच्छी लगती है ये। मैं भी स्कूल जाया करती थी ना। बीवी जी, क्या मैं भी स्कूल जाया करूं? हाँ, तेरी माँ ने स्कूल जाने तो भेजा है, यहाँ पे काम करेगी तेरी अम्मा के यहाँ पे है। 800 रुपए की पगार देती हूँ, 800 रुपए की तुझे। आईएम महारानी बन के स्कूल जाएगी। स्कूल ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है तेरा। चल बाहर। बीवी जी, निकल बाहर। बीवी जी। रुआंसी हो गई थी बेबी। उस दिन के बाद से बच्चों के बैग और बुक्स को बस ललचाई नजरों से देखती, छूने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन एक दिन किताबों के मोह से खुद को बचा नहीं पाई बेबी। और एक दिन अरे वाह, आज तो किताबें हैं। देखो कोई आसपास है तो नहीं। अरे वाह, ये तो कहानी की किताब है। चलो इसे खोल के देखती हूँ। अरे वाह, इसमें तो बड़ी अच्छी कहानियां हैं। और देखती हूँ, तो बड़ी अच्छी। कौन? भैया। तो फिर मेरी किताबों को छू रही है? भैया वो नहीं भैया। वो क्या कर रही है? मैंने खुद देखा है, मम्मी को बता दिया ना। नहीं इतनी मार पड़ेगी। उस दिन की मार भूल गई लग रहा है। नहीं भैया नहीं, बीवी जी से कुछ मत कहना। चल, नहीं बताऊंगा मम्मी को, पर तू चलेगी वैसे जैसे मैं कहूँगा। हाँ भैया। यानी जो काम कहूँगा फटाफट कर देना होगा। हाँ भैया हाँ, मगर वो बीवी जी से। अरे बाबा, कहा ना कुछ नहीं कहूँगा। चल फटाफट मैं जूते चमका दे। हाँ भैया। और शाम को मेरा फुटबॉल का मैच है, तो मेरे स्पाइक्स, समझ गई ना, वो फुटबॉल वाले जूते। हाँ भैया मैं समझ गई। वो भी चमका देना। ठीक है भैया। और हाँ, मेरा दोस्त विनय आ रहा होगा, तो आलू उबाल दे और एक बढ़िया से सैंडविच बना देना। ठीक है भैया, समझी? मैं सब कुछ कर दूंगी। मगर इस बीच बेबी ने एक काम किया। उसकी माँ आई थी मिलने, सो तुलसा से कहकर 5वीं कक्षा की किताबें मंगा ली थी बेबी ने। अम्मा ने पूछा भी था कि स्कूल थोड़े ही जाना है तुझे, इन किताबों का क्या करेगी? बेबी ने यही कहा, अम्मा मन करता है पढ़ने का। और तुलसा बेचारी का मन भारी हो गया। बिटिया की इस बात से तुलसा व्यथित हो गई और मन में सोच लिया उसने कि अपने आसपास के घर में 2-4 घंटे का कोई और काम धंधा अगर मिल जाएगा तो यहां से बेबी को लेवा ले जाएगी। दिन में स्कूल और सुबह शाम के चौका बर्तन वगैरह कर लिया करेगी। पढ़ने खेलने की उम्र में छोटी सी बेबी घरेलू नौकरी के चक्कर में फंस गई। कभी कभी जब ज्यादा मन होता तो अंशु को खेलता देखकर उसके साथ लग जाती। अंशु भी खुश होती, बेबी के साथ से उसे अच्छा लगता। मगर इधर खेल शुरू होता, उधर मीना, आशु, दिनेश सब आवाजें लगाने लगते। फौरन खिलौने छोड़कर भागती आवाजों की तरफ बेबी, क्योंकि जरा भी देर होने का मतलब था मीना की करारी वाली डांट और कभी कभार 2-4 थप्पड़ भी। अरे बेबी, ओ बेबी, भाई गरमा गरम एक कप चाय ला जल्दी से। हाँ जल्दी जल्दी। बेबी मैं टीवी देख रहा हूँ, एक गिलास पानी। अच्छा भैया अभी लाती हूँ। अरे चाय ला जल्दी चाय। ये लड़की देखो अंशु के साथ खेलने में लगी है, बर्तन कौन मांजेगा बेबी? चल बेबी अभी करती हूँ बीवी जी। सब हर वक्त बेबी को ऑर्डर देते, बस एक अंशु है घर में जो कभी भी बेबी को ऑर्डर नहीं देती। सहेली समझती है बेबी को। उसे घर वालों का बेबी के प्रति नौकरों जैसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। मगर छोटी है, डरती है अंशु मम्मी से, इसलिए कुछ नहीं कहती। मगर वो ख्याल बहुत रखती है अपनी सहेली बेबी का।
फल, मिठाई, जो कुछ भी माँ आशु व अंशु को देती है, अपने हिस्से में चुपके से बेबी को भी खिला देती है। और कभी कभी तो फ्रिज में से सेब संतरा निकालकर बेबी के बिस्तर में छिपा देती है। माँ से कह देती है कि मैंने खा लिया। इतवार का दिन तो मानो बेबी के लिए बवाल बन के आता। बेबी बेचारी फिरकनी बनी एक टांग पर घूमती रहती। सब फिल्म देखते, फरमाइशें बेबी पूरा करती। चाहने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता कि बेबी फिल्म का कोई हिस्सा देख पाई हो। एक दिन आशु अंशु स्कूल गए थे। दिनेश ऑफिस और मीना पड़ोस के घर यूं ही बतियाने चली गई थी। बेबी जानती थी कि मीना बच्चों के स्कूल वापसी के टाइम पर ही घर आएगी। सो मस्ती मस्ती में काम कर रही थी बेबी, गुनगुनाती हुई। धुले सूखे कपड़े तय कर रही थी, तभी हाथ में आ गई अंशु की बड़ी सुंदर सी फ्रॉक। अरे अरे वाह, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर लगती है ना। हाँ, अंशु जब इसे पहनती है तो बहुत सुंदर लगती है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। अरे मैं पहन के देखूं इसे, पहन के देखती हूँ इसे। अरे वाह, अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, अंशु से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। बेबी, बेबी जी, ये तूने अंशु की फ्रॉक पहनी है? बेबी जी, तेरी हिम्मत है? इतनी हिम्मत पड़ी, ये बता तू। जितने भी पुराने बच्चों के कपड़े सब तेरे को देती हूँ, आज तेरी हिम्मत नहीं पड़ गई। बच्चों के नए कपड़े पहन के खड़ी हो गई। चल निकल बाहर। बार बार बेबी को इस घर में अपनी औकात का एहसास होता है, मगर छोटी कच्ची उम्र है, कुदरती बालपन फिर उस पर हावी हो जाता है और कोई ना कोई हरकत ऐसी कर बैठती है कि कभी डांट खाती है तो कभी पिटती है। जब भी पिटाई होती है, बेबी खामोश हो जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती, बस खाना नहीं खाती, गुस्से और दुख में मूर्ति बनी लेट जाती है। चुपके से अंशु दबे पांव उसके पास आती है, खाने को कुछ ना कुछ ले जाती है और खुशामद करके जबरदस्ती खिलाती है। सुबह तक बेबी फिर भूल जाती है पिछले दिन की डांट और पिटाई। ऐसी ही चलती रहती है बेबी की जिंदगी। मगर रात में एक आध घंटा बेबी पढ़ती जरूर है, जो समझ नहीं आता अंशु से पूछ लेती। बेबी पढ़ती है सिर्फ अपने संतोष के लिए। एक पुराना बैग भी अंशु ने उसे अपना दे दिया है। आज काफी दिनों के बाद बेबी की माँ तुलसा आई है, साथ में छोटा भाई है। तुलसा शायद बेबी को लेवा ले जाने आई है। ये सोच बहुत खुश है बेबी। बेबी जी, अब दिवाली आ गई है तो मैं ये चाह रही हूँ ना कि एक हफ्ते के लिए बेबी को ले जाऊँ घर पे। और ना बेबी जब घर पे जाएगी तो देखो मन भी बहल जाएगा। और जब से आई है ना, एक बार गई भी नहीं है। हाँ हाँ अम्मा, मैं जरूर चलूंगी। और एक हफ्ते के लिए थोड़ी, मैं 15-20 दिनों के लिए चलूंगी। देख, मैं मना थोड़ी करती हूँ तुलसा की लेके मत जा बेटी को। तेरी बिटिया है तो घर जाएगी अपने। मगर अब देख, तू एक हफ्ते के लिए तो मत लेके जा इसको, है ना। अब देख बच्चों के एग्जाम भी होने वाले हैं दिवाली के फौरन बाद में, तो तू ऐसा करना, आज ले जा रही है, देख परसों के बाद दिवाली है, दिवाली के अगले दिन इसको भिजवा देना इसको। अब बेबी जी देखो, 1-2 दिन में क्या होता है, देखो मन उसका नहीं बहलेगा, उसका मन भी नहीं लगेगा ऐसे। तू आ जाना, फिर मैं तुझे यहाँ घुमा लाऊंगी बाजार में। नहीं बीबी जी देखो, एक हफ्ता तो के लिए छोड़ दो। देखो देखो मन, उसको भाई बहन भी उसको बहुत याद कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। का मतलब तो होता है 7-8 दिन। अब देख जल्दी भेज देना इसको। अच्छा तो चलो बीबी जी, मैं देख लूंगी फिर। अरे अरे देखो तो सही इस लड़की को। अब माँ ने जाने का नाम क्या लिया और जल्दी जल्दी इसके हाथ चलने लगे। कैसे कपड़े फटाफट तह मार रही है। ला बेबी ला, आपने जल्दी से कपड़े लेकर आ। देख शाम भी हो रही है, ला जल्दी से लगा दूं तेरे कपड़े। साड़ी लेके आती हूँ। ये लो, सब तय करो। हाँ ला, मैं जल्दी से तय कर दूं। देख अरे बेबी, ये सेब तेरे कपड़ों में कैसे आया? बेबी, ये सेब कहाँ से आई है? बेबी जी, वो ये अच्छा है। आज देख तेरी माँ के सामने तुलसा, बहुत अच्छा हुआ तेरे सामने आज इसकी पोल खुली है इस लड़की की। नहीं बेबी जी। बताते क्यों नहीं? कहाँ से लिए ये सेब? वो अम्मा। हाँ बता अम्मा
मैंने कुछ नहीं किया। तुम ये क्यों नहीं बताती कि सेब कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता बीवी जी। पता क्या नहीं होगा, मैं बताती हूँ तुलसा। इसके पापा कल ही फ्रिज में ढेर सारे सेब ला के रखे और उसी में से इसने हरकत करी, चुरा के रखे। नहीं बीवी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कमबख्त, चोरी की है तूने? ये सीखा है तूने? नहीं अम्मा। अरे तुलसा, मैं तुझे इसकी हरकतें मैंने तो कुछ बताई नहीं है अभी। तू कि चल बहुत दिन के बाद आई है, मैं क्या इसके तेरे से शिकायतें लेके बैठूं? इस लड़की की हरकतें इतनी खराब हो गई है, चोर हो गई, चोर पक्की वाली है। नहीं अम्मा। कभी बच्चों की किताबें एकदम तो फ्रॉक पहन के खड़ी हो गई थी उसकी। नहीं अम्मा, मैंने नहीं चुराया ये सेब। सेब चुराया तूने? किसने चुराया? कहाँ से लाई? बता जल्दी से। नहीं अम्मा, वो क्या कर रही है? अच्छा चल घर चल, तू अब बताऊंगी मैं तुझे। घर चल के तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। चल घर चल। अम्मा, एक बात कहूँ? हाँ बता। अम्मा, वहाँ तुमने मुझे सेब के लिए मारा था ना? जब तू बेबी हरकतें ऐसी करेगी तो पिटाई तो तुझे अपने आप लगेगी। ऐसी हरकतें करती क्यों है? अम्मा, वो सेब मैंने वहाँ नहीं रखे थे। तो फिर किसने रखे थे? वो तो अंशु ने रखे थे। अंशु ने? हाँ माँ, वो अंशु मेरी सहेली है ना। हाँ, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। अरे तो तू बीवी जी के सामने तो कम से कम ये बात कहती। अरे अम्मा, अगर मैं बीवी जी के सामने उसका नाम ले लेती तो वो उसकी बहुत पिटाई करती। मालूम है, उनका गुस्सा तो बहुत तेज है। अंशु बहुत अच्छी है अम्मा। वहाँ पे सिर्फ एक वो ही तो मेरा ख्याल रखती थी और कोई नहीं रखता था अम्मा। अच्छा अच्छा मेरी बच्ची, अच्छा और कोई नहीं रखता था। आजा आजा मेरी बच्ची। अरे मेरी बेटी, मैंने तुझे मारा, मैंने तुझे डांटा। आजा 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 मेरी बच्ची, आजा मेरे पास, आजा आजा। अब तुझे नहीं मारूंगी कभी। आजा मेरी बच्ची, आजा आजा। तुलसा और उसकी बिटिया बेबी दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ जा रही हैं। घर पहुंचने की खुशी में बेबी भूल गई है थोड़ी देर पहले की पिटाई। मगर तुलसा रास्ते में चलते चलते एक फैसला लेती है कि वो अब नहीं भेजेगी अपनी बेबी को अपनी आंखों से दूर, अपने पास रखकर पढ़ाएगी स्कूल में। खुद शाम को 2-4 चौके और पकड़ लेगी, बेबी मदद कर दिया करेगी। मगर क्या हर घर में अंशु है? क्या हर बिटिया की तुलसा जैसी माँ है? जरूरतें, मजबूरियां, परिस्थितियां जुल्म सहने की आदतें डालती हैं। कब तक भोला बचपन यूं ही मेहनत की भट्टी में झुलसता रहेगा? यह है समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।